नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल अयांश ज्ञान गंगा में स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर के आए हैं एक बहुत ही रहस्यमय छोटी सी एक तोते की कहानी। एक छोटे से गाँव में एक बूढ़ा किसान अपने घर में अकेला रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, बस थोड़ी जमीन और एक पुराना घर। उसके पास एक प्यारा सा तोता भी था जिसका नाम बबलू था। बबलू बहुत चतुर और समझदार तोता था और मोहन के अकेलेपन का सबसे बड़ा साथी था। हर सुबह बबलू अपने छोटे से पिंजरे में उछलता, चहचहाता और अपने पंख फैलाकर खुशियों की झलक मोहन को दिखाता। मोहन भी बबलू की बातें सुनकर दिन की शुरुआत करता, लेकिन मोहन का मन हमेशा उदास रहता क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थी। फसलें कई बार खराब हो जाती, पैसे की कमी रहती और गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाते। एक दिन मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक बबलू पिंजरे से उड़कर बाहर भाग गया। मोहन ने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बबलू गांव के बाहर घने जंगल में चला गया। मोहन डर गया क्योंकि जंगल में जंगली जानवर रहते थे। उसने सोचा, बबलू खो गया, अब मेरी जिंदगी में और अकेलापन आएगा। जंगल में बबलू अकेला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आसपास देखा और कुछ सीखने की कोशिश की। वहां उसने देखा कि पेड़ों पर उगने वाले फल, छोटे कीड़े और पेड़ों की शाखाएं कैसे जीवन देती हैं। बबलू ने धीरे धीरे जंगल में अपनी राह बनाई। इसी बीच गांव में अफवाह फैल गई कि बबलू जंगल में खो गया है। मोहन बहुत दुखी था, लेकिन उसने खुद से कहा, जो खो गया वो वापस आ ही जाएगा। उसने रोज जंगल में जाकर बबलू को बुलाया। एक दिन बबलू ने देखा कि जंगल में एक बूढ़ा आदमी अपनी मेहनत से कुछ फल इकट्ठा कर रहा है और उन्हें बेचने की योजना बना रहा है। बबलू ने उसे देखा और सोचा, अगर मैं उसे मदद करूं तो शायद उसकी किस्मत बदल जाए। बबलू ने अपने चतुर पंखों और तेज दिमाग से रास्ता दिखाना शुरू किया। उसने मोहन को बताया कि कहां कौन से फल अच्छे हैं, कौन से पेड़ ज्यादा फल देते हैं और कैसे जल्दी फसल तैयार हो सकती है। मोहन ने बबलू की बातों को सुना और उसी अनुसार काम करना शुरू किया। कुछ महीनों में मोहन की मेहनत और बबलू की बुद्धिमानी ने उसका खेत बदल दिया। फल और सब्जियां इतनी अच्छी हुई कि गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। मोहन ने महसूस किया कि बबलू सिर्फ एक तोता नहीं, बल्कि उसका मार्गदर्शक बन गया है। समय के साथ मोहन ने देखा कि बबलू ने उसे सिर्फ खेती में नहीं, बल्कि जीवन में भी धैर्य और समझदारी सिखाई। मोहन ने ये सीखा कि अगर मुश्किल समय में धैर्य रखा जाए और छोटे से छोटे अवसर का सही इस्तेमाल किया जाए तो किस्मत भी बदल सकती है। बबलू अब गांव के बच्चों का भी प्रिय बन गया। वह बच्चों को उड़ना सिखाता, खेलता और उनके साथ ज्ञान बांटता। मोहन और बबलू ने मिलकर गांव में खुशियों की एक नई कहानी लिख दी। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल के लिए और शेयर करें। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा। नमस्कार।